बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगा कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है बाय ग्राफिकल मेथड। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर चुका हूं बाय एनालिटिकल मेथड, क्योंकि जो भी इक्वेशन है उसको हम दो तरीकों से प्रूफ करते हैं। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। जब तक हम किसी चीज को पहचानेंगे नहीं तो उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, द इक्वेशन विच शोज ए रिलेशन बिटवीन एस इनिशियल वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम is called the equation which shows the relation between distance, initial velocity, time, acceleration and acceleration is called second equation of motion। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डिफिनीशन हो गई। यानी हमने जान लिया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी जान लिया, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी जान लिया। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, इसको प्रूफ करना। तो अब डायग्राम देखे, हमारे पास बॉडी पड़ी है पॉइंट ए पर। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, वी आई। फोर्स लगने की वजह से आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉडी एट पॉइंट ए द बॉडी रीचेस टू पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी एफ हो गई। वेलोसिटी में चेंज की वजह से क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ए से बी तक कितने टाइम में पहुंच गया, टी टाइम में। कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना पाथ कवर किया, कितनी पोजीशन चेंज की, एस चेंज की। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे कि हमारे पास ग्राफ में आपको मैंने बताया था कि दो लाइंस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ड्रा करते हैं, और वर्टिकल पर हम डिपेंडेंट क्वांटिटी ड्रा करते हैं। तो देखिए बॉडी कहां पर पड़ी है, पॉइंट ए पर। यहां पर पॉइंट बी तक पहुंच गई। ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम। तो यहां से एक ग्राफ लाइन ड्रा करें ऑन एक्स एक्सिस, इसको आपने कहना है पॉइंट सी। तो हमारे पास क्लोज्ड फिगर बन गया, क्योंकि क्लोज्ड फिगर के बगैर वी कैन नॉट प्रूफ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब जब ये लाइन इसको टच करेगी तो उस पॉइंट को आपने नाम देना है डी। अब देखें फ्रॉम द ग्राफ हमारे पास टू क्लोज्ड फिगर है, एक हमारे पास है ट्रायंगल, दूसरी हमारे पास है रेक्टेंगल। तो अब ए से बी तक कितना डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इज फ्रॉम फिगर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कवर्ड किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। ट्राइंगल क्या है, ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए डी सी ओ। ये देखिए ए डी सी ओ, ए डी सी ई ओ, उसमें 4 पॉइंट्स हमारे पास होंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये ट्राइंगल है और ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। तो जितना डिस्टेंस ए से बी तक कवर किया है किसने, बॉडी ने, तो उसको हमने यहां पर क्या किया, एरिया की शक्ल में लिख लिया, ए से बी। उसके नीचे जितना एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस को हम इससे डिनोट करते हैं। एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट
या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड प्लस एरिया का फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। तो ये हमारे पास s डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2। अब देखें इसमें, इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, यहां पर ये एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज, मेंशन एंगल रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर, रिमेनिंग शॉर्टर साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो देखिए बेस हमारे पास इक्वल है AD, हाइट हमारे पास इक्वल है BD प्लस लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, OC के, और वेट हमारे पास किसके इक्वल है, CD या DC के। तो अगर इस ट्राइंगल को हम यहां पर ये देखें, हमारे पास क्या है लेंथ, मैं यहां पर लिखूं, और ये मेरे पास क्या है वेट। S इज इक्वल टू 1/2। AD जो है आप देखें, लुक एट द डायग्राम, AD इज पैरेलल टू OC, मींस AD लाइज अलोंग X एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्या लेंगे, T लेते हैं। और BD जो है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन पर है, और यहां से लेकर B से C तक इसको हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो इस BD को हम फिलहाल अपनी जगह पर लिखते हैं। प्लस OC जो है कौन सी लाइन पर लाई कर रही है, हॉरिजॉन्टल पर, हॉरिजॉन्टल पर हम क्या लेते हैं टाइम। और DC हमारे पास किस लाइन पर लाई कर रही है, वर्टिकल पर, तो वर्टिकल पर वेलोसिटी। अब इनिशियल ले या फाइनल, तो आप देखें DC इज पैरेलल टू OA, यानी ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2T इंटू BD प्लस VIT, इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम फिगर में हमारे पास कौन सा फिगर लेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ADB। अब इसमें हमारे पास ये थीटा है, ये हमारे पास राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। तो स्लोप हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। स्लोप हमारे पास A के इक्वल है परपेंडिकुलर BD के, और बेस हमारे पास इक्वल है AD के। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू BD इक्वल टू A इंटू AD। अब देखिए BAD हमारे पास कौन सी लाइन पर लाई कर रही है, हॉरिजॉन्टल पर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं AT। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू 1/2T इंटू AT प्लस VIT। देखिए सिर्फ BD की जगह मैंने क्या लिखा, AT, बाकी इक्वेशन अपनी जगह पर है। सो S इज इक्वल टू 1/2AT² प्लस VIT प्रूफ हो गया। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, VIT प्लस हाफ AT²। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फार्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला याद रखना है। जब वर्टिकल लाइन होगा तो वहां पर आप वेलोसिटी पुट करेंगे, आइदर इनिशियल और फाइनल, और जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वहां पर आप टाइम पुट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में आपने 5 चीजें सीख ली। एक, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं, कैसे प्रूफ किया जाता है, और डायग्राम और ग्राफ। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। शुक्रिया।